गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी करेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आज आओ हम शुरू करते हैं। क्लास 8 चैप्टर 1, क्या है हमारा चैप्टर नंबर 1? रैशनल नंबर। दिस वन इज अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8। आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज रैशनल नंबर। अब इस रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हम सबको पता है कि जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन। तो जो हम स्टार्टिंग से नंबर पढ़ना शुरू करते हैं, दिस वन इज़ द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वो नेचुरल नंबर होते हैं। और ये जो नेचुरल नंबर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सेकंड फिर होता है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? जब हमारे नंबर्स में 0 आ जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। यहाँ पे इनको बोल सकते हो आप पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद 0, या फिर आप बोल सकते हैं 0 और नेचुरल नंबर्स। सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास क्या आते हैं? इसमें हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 होता है। तो नेगेटिव नंबर्स यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास 0 है, दिस वन 1 2 3 4 अप टू ऐसे -1 -2 -3 -4 अप टू, ये हमारे पास होते हैं इंटीजर्स, जो कि ऐसे लिखे जाते हैं। तो आप इनको इंटीजर्स को बोल सकते हो ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विद 0। ये सारे नेगेटिव नंबर और सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद 0। अब हमारे पास जो ये नंबर्स होते हैं, ये एक सेट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेट होता है, स्मॉलेस्ट सेट्स ऑफ नंबर्स। नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसे छोटा सेट होता है नंबर्स का। उसके बाद हमारा होल नंबर आता है, फिर हमारा इंटीजर आता है, एंड इंटीजर के बाद हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर। इंटीजर के बाद हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं दैट इज़ द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसे नंबर जिनको आप p बाई q फॉर्म में, यानी कि एक नंबर नोमिनेटर हो सकता है, एक नंबर डिनोमिनेटर, ऊपर लिखा जाएगा दैट इज़ नोमिनेटर, नीचे लिखा जाएगा दैट इज़ डिनोमिनेटर। तो ऐसे नंबर जिनको आप नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो, इन नंबर्स को आप फ्रैक्शंस में भी बोल सकते हो और रैशनल नंबर में भी बोलते हो। मेनली हम इनको रैशनल नंबर पढ़ते हैं, और रैशनल नंबर हमारे p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और रैशनल नंबर हमारा इन सब नंबरों से मिलके बनाता है, जिसमें नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं और इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने नेचुरल नंबर को लिखा, होल नंबर को लिखा, इंटीजर्स को लिखा, इनको हम लिख सकते हैं 1/2, 3/5, 6/7, 0, 3,
8 -5, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे हम सेट की बात कर रहे थे, तो इंटीजर से बड़ा कौन सा सेट होता है? रैशनल नंबर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमने होल नंबर में पढ़ा था कि 0 और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे दैट इज ट्रू। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल होल नंबर्स इन नेचुरल नंबर्स। अब ध्यान से देखो, होल नंबर्स हमारे 0 1 2 3 4 5 6 हैं और नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 6 हैं। यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पे आएगा फॉल्स। और हमने सेट के उसमें पढ़ा था कि सबसे छोटा सेट नेचुरल नंबर होता है, उससे बड़ा होल, उससे बड़ा इंटीजर और सबसे बड़ा अभी तक रैशनल नंबर। अब यहाँ पे आपको पता है कि छोटी चीज़ जो है बड़ी चीज़ के अंदर आ सकती है, लेकिन बड़ी चीज़ छोटी चीज़ के अंदर नहीं आएगी। इसलिए इन सब के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे हम इनका आंसर देंगे ऑल होल इज एन इंटीजर। अब होल नंबर जो है इंटीजर से छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे आएगा ट्रू। ठीक है, ऑल इंटीजर इज होल नंबर। अब इंटीजर तो होल नंबर से बड़ा होता है, तो सारे के सारे इंटीजर होल नंबर में नहीं आ सकते, यहाँ पे आएगा फॉल्स। ऑल इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब इंटीजर सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्यों? बिकॉज इंटीजर छोटा सेट होता है, रैशनल नंबर बड़ा सेट होता है, यहाँ पे आएगा ट्रू। और ऑल रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब वही बात है, रैशनल बड़ा होता है, इंटीजर छोटा होता है, तो सारे के सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर में नहीं आ सकते, यहाँ पे आएगा फॉल्स। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन कि हमारे पास व्हाट रैशनल नंबर होते क्या है, कैसे दिखते हैं, वो उससे रिलेटेड। अब हमारे पास कुछ टर्म आती हैं जो हम क्लास 7 में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 7 में हम पढ़ते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल ऑन नंबर लाइन। अब हम रैशनल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है, कि हम रैशनल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। मान लो मैंने कोई रैशनल नंबर ले लिया 6/7, तो मुझे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ हमने कर ली, दिस वन इज आवर लाइन। ओके, अब यहाँ पे ये हमने देखा कि दिस वन इज पॉजिटिव नंबर्स, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे दैट इज 0 और वहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे कहीं भी आप कर लो। यहाँ पे मैंने 2 के पॉइंट में गैप लिया है, आप 1 के ले सकते हो और भी कम ले सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको नेम दे लेंगे दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मुझे चाहिए 6/7। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, दैट इज 7। अब हम हर नंबर को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब हमने हर नंबर का 7 हिस्से कर दिए। ठीक है, तो जैसे ही हम इन नंबर्स के 7 हिस्से करेंगे तो 0 से 1 जो हमारा है दैट इज 7/7 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब हमने 0 से 1 तक के 0 से 1 को 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हमें चाहिए 6/7 और 6/7 हमारे कहाँ पे है, यहाँ पे। ये हमारा आ जाएगा आंसर कि ये हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर इसका दूसरा भी तरीका होता है कि जैसे अगर हम इसको डिवाइड करके देखें, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा नहीं, 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 60 तो 7 की टेबल में 60 से नीचे 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 दैट इज 4। अगेन नहीं जाएगा तो 0, 7 5 जा 35, अगेन नहीं जाएगा तो 5,
0, 7 7 जा 49। अब यहाँ पे बहुत कम बचा है, तो इसका मतलब यहाँ के अप्रोक्स आएगा 0.8। और हम लोग क्या करते हैं, जब इसको अप्रोक्स लेना होता है तो आगे अगर 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम आगे वाले में एक नंबर ऐड करें, 0.86। अब जब हमने अपना ये स्केल लिया था, हमने स्केल को कैसे मापा था, मालूम मैंने यहाँ पे दिस वन इज 14 नंबर, अब 15 नंबर्स को मान लेती हूँ मैं 1, ठीक है, 0, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 1 आ गया मेरा, ठीक है। अब उसके बीच में मेरे जो 7 पार्ट्स हुए हैं, अब यहाँ पे जब आप स्केल से इसको मापोगे तो ये आपको एग्जैक्ट 0.86 के आसपास में दिखेगा। 86 मीन्स 85 से थोड़ा आगे होगा और 190 से थोड़ा पीछे होगा। तो आप ये स्केल की हेल्प से भी कर सकते हो। अभी इस स्केल में आपको 14 to 15 14 15 से हैं, अगर आप 1 to 3 वाला स्केल लेते हो तो आपको ये एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नेगेटिव में नंबर दे दिया दैट इज़ -3/5, तो अगेन आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, दिस वन। तो यहाँ पे मैं 0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो यहाँ पे 3/5 है, तो हम हर नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। देन हमें कौन सा नंबर मिल जाएगा, -3/5। हेयर इज अवर -3/5। अब -5/5 अगर इसको कैंसिल करोगे दैट इज -1, यानी कि हमने 0 से -1 के बीच के पार्ट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसलिए हमारा -3/5 हमें शो हो गया, ठीक है। ऐसे हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्लास 7 में एक और टॉपिक आता है, दैट इज फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा लेंथी है, बट आप ध्यान से करोगे तो बहुत जल्दी बहुत आसान से हो जाएगा। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताती हूँ, आप उससे करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलो कि मेरे पास 1/2 एंड 3/2 ऐसे कोई नंबर्स दिए हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1/2 और 3/2 देयर इज डिनोमिनेटर इज सेम। यहाँ पे हमें नीचे वाला नंबर सेम दिख रहा है, और हमें इसने कहा है कि आप 5 रैशनल नंबर फाइंड करो, 5 रैशनल नंबर फाइंड करो, ठीक है। तो अगर 1/2 और 3/2, अब आप देखोगे तो 1/2 और आगे अगला नंबर आएगा 2/2, फिर 3/2, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें एक नंबर मिला, हमें निकालने कितने हैं, 5 नंबर्स। तो जो भी हमें नंबर दिया है दैट इज़ 1/2 और यहाँ पे 3/2, तो हम इसको 5 निकालने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 और 3 6 जा 18 6 2 जा 12, यानी कि इनका डिनोमिनेटर तो हर बार सेम ही रहेगा जब आप करोगे। तो आपको जब भी ये नंबर से मल्टीप्लाई, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों रैशनल नंबर को और उनके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सबको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से 6 नीचे वाला तो सेम है, उसको तो हमें टच नहीं करना। अब 6 से 18 के बीच में बहुत सारे रैशनल यानी कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो हमें सिर्फ 5 नंबर चाहिए। तो 7/12 8/12 9/12, अब आप लगातार भी लिख सकते हो 10/12 और 11/12, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, आप जितने भी लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन हमसे 5 पूछे थे इसलिए हम 5 ये तो है जब आपका डिनोमिनेटर आपका क्वेश्चन में सेम दिया गया। अगर मान लो डिनोमिनेटर सेम नहीं है और ये बोले कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन
1/3 एंड 2/4, 2/5। ठीक है, अगर ये ऐसा कोई नंबर दे दे तो आपने क्या करें, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम ऑफ बोथ डिनोमिनेटर 3 एंड 5। यहाँ पे हम 3 और 5 का एलसीएम लोगे, दैट इज 15। अब यहाँ पे 15 लाने के लिए 1/3, यहाँ पे 15 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, और यहाँ पे 15 लाने के लिए हमें 3 से। तो हमें इनके नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, आप नोमिनेटर को अकेला नहीं छोड़ सकते। दैट इज 5/15 और दैट इज 6/15। अब यहाँ पे ये तो इक्वल हो गया, लेकिन 5 और 6 के बीच में तो कोई नंबर नहीं बचा, इसलिए अब हमें निकालने कितने थे, 5 रैशनल नंबर, इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। ठीक है, दैट इज 5 6 जा 30 एंड 15 6 जा 90 एंड 6 6 जा 36 और 15 6 जा 90। अब यहाँ पे देखो 30 और 36 के बीच में कितने नंबर्स है, 31/90, 32/90, 33/90, 34/90 और 35/90। हमें सिर्फ कितने चाहिए थे, 5 नंबर्स, ये हमें मिल गए। अब जैसे अगर यहाँ पे पूछ लेता 6 फाइंड करो तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते, 11 पूछता था हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते, और आफ्टर एलसीएम यानी कि हमें इसके डिनोमिनेटर को बराबर करने के बाद मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स जो है हम 4 ऑपरेशंस पे अप्लाई करते हैं, दैट इज ऑपरेशंस इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हर प्रॉपर्टी को आप इन्हीं 4 ऑपरेशंस पे अप्लाई करोगे, देन आप हमें बताना है कि वो प्रॉपर्टी उस रैशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रही है नहीं, यानी कि रैशनल नंबर के लिए वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, और कौन से साइन के लिए कर रही है, कौन से साइन के लिए नहीं कर रही है। साइन मीन्स ऑपरेशंस के लिए। तो हम सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। आप इन सब के लिए ट्राई करोगे। ठीक है, तो ये कहता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ए और बी कोई रैशनल नंबर्स हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर से। ठीक है, अगर ये ए और बी जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए प्लस बी जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर से आना चाहिए, ए माइनस बी आएगा वो भी रैशनल से आना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी आएगा वो भी रैशनल से आना चाहिए, और ए डिवाइड बी आएगा दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। ये सभी ऑपरेशंस के लिए ये प्रॉपर्टी ऐसे कहती है कि अगर आप 2 नंबर्स रैशनल नंबर से ले रहे हो तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उन सब का जो आंसर आता है दैट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके करते हैं। मान लो मैंने 1/2 और 1/3 2 नंबर ले लिए। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं, दैट इज 1/2 प्लस 1/3। अब यहाँ पे हमने देखा कि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, दैट इज 6। अब यहाँ पे 6 लाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 लाने के लिए 2 से, तो ऊपर वाले को 2 से, तो 5/6। अब 1 और 2 हमारे रैशनल नंबर थे, और 5/6 भी हमारा क्या आया, रैशनल नंबर आया। इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए रैशनल नंबर में सेटिस्फाई करती है, यानी कि एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। ठीक है, अब सेम चीज़ 1/2 माइनस 1/3 करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ 6 एलसीएम 3 - 2 1/2। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1/2 हमने रैशनल नंबर लिया, तो इनका आंसर भी जो आया 1/6, और ये भी क्या है हमारा रैशनल नंबर है। यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर पे हम लगा रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम एग्जाम्पल। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग फ्रैक्शन का जब भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर से,
डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आया, रैशनल नंबर। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी जो हमारी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है डिवीजन के लिए, तो 1/2 डिवाइड 1/3। तो ये जब हम इसको डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर को, तो फर्स्ट रैशनल नंबर एज इट इज मल्टीप्लिकेशन साइन, और जो सेकंड रैशनल नंबर होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट 3/2। यहाँ पे भी ये हमारा क्या आ रहा है, से रैशनल नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब डिवीजन के लिए भी क्या हो गया, डिवीजन के लिए भी क्या होगी, सेटिस्फाई। यहाँ पे हमने देखा कि जो मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी है मेरी चारों ऑपरेशन के लिए क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट वन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए बी सी कोई 3 नंबर्स हैं जो हमारे रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इन 3 नंबरों के साथ हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, यानी कि जब हम एडिशन लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। और a माइनस बी, जब माइनस का ऑपरेशन लगाते हो तो भी a माइनस बी माइनस सी, ये भी इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट जब मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, देन a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यानी कि पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, देन उसमें तीसरे को मल्टीप्लाई करोगे, फिर लास्ट वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई, आंसर से इक्वल आना चाहिए। अब हम देखेंगे इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ऐसे ही a डिवाइड b डिवाइड c, a डिवाइड b डिवाइड c, ठीक है। अब इनको हम अप्लाई करके देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेके, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल लेंगे हम। रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। मान लो मैं सेम एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 1/3, 2/3 और 5/3, ठीक है। ये हमने 3 रैशनल नंबर ले लिए, तीनों क्या है, रैशनल नंबर्स है, ठीक है। अब 1/3 फर्स्ट प्रॉपर्टी थी मेरी a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 1/3 प्लस 2/3, उसके अंदर प्लस करेंगे 5/3 को, ठीक है। अब 1/3 प्लस 2/3 प्लस 5/3, ठीक है। अब हम इनको सोल्व करेंगे, दैट इज 3, 1 प्लस 2 प्लस 5/3, 1/3 प्लस ये 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3/3 प्लस 5/3, 1/3 प्लस 5 और 2 7/3, ये 5 और 3 8/3 और ये भी 8/3। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल आ रहा है a प्लस बी प्लस सी के, तो यहाँ पे एडिशन के लिए तो हमारी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए करके देखते हैं, दैट इज 1/3 माइनस 2/3 माइनस 5/3 इक्वल टू 1/3 माइनस 2/3 माइनस 5/3, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व करोगे, दैट इज -1/3 एंड माइनस 5/3, इसको सोल्व करोगे 1/3 माइनस और -3/3, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो -6/3 और इसको सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, 4/3, तो ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जब a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, माइनस में होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। ऐसे ही फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5/3, ठीक है। और 1/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5/3, तो 2/9 मल्टीप्लाई 5/3, 1/3, 5 2 जा 10/9। अब इसको सोल्व करोगे
5 टू जा 10 बाई 9 3 जा 27 और 10 1 जा 10 9 3 जा 27, यानी कि इसके लिए भी होल्ड करेगी। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नेक्स्ट आता है डिवीजन के लिए। अब हम डिवीजन के लिए इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। डिवीजन 1/3 डिवाइड 2/3 डिवाइड 5/3, 1/3 डिवाइड 2/3 डिवाइड 5/3। अब वही रूल लगाएंगे इस पे, 1/3 मल्टीप्लाई 3/2 डिवाइड 5/3, 1/3 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। तो यहाँ पे आप सोल्व करोगे 3/6 और इसको आप डायरेक्ट कर लो मल्टीप्लाई करके, इसको रेसिप्रोकल कर दो 3/5, 1/3 इसका आएगा 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, इसको मल्टीप्लाई करके 15/6, इसको मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9 और 6 5 जा 30, 15 1 जा 15 और 3 6 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ये 9/30 है, ये 15/30 है, दैट इज नॉट इक्वल। इसका मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो डिवीजन के लिए भी होल्ड नहीं करेगी और नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई होगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं जो कि रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप उनका ऐड कर रहे हो, आप a प्लस बी कर रहे हो, इक्वल आना चाहिए b प्लस ए के। a माइनस बी कर रहे हो तो भी b माइनस ए के इक्वल आना चाहिए, a मल्टीप्लाई b कर रहे हो तो भी b मल्टीप्लाई ए के इक्वल आना चाहिए, और a डिवाइड b कर रहे हो तो भी b डिवाइड a के इक्वल आना चाहिए। चलो हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ऐसे ही एग्जाम्पल लेके। तो सेम हम एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 और 3/2, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनसे हम करते हैं। तो 1/2 प्लस 3/2 इक्वल करेंगे 3/2 प्लस 1/2। अगर आप डिफरेंट डिनोमिनेटर लेगो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उससे भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/2 और दैट इज ऑल्सो 4/2, इसको कैंसिल करोगे दैट इज 2, 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। LHS RHS के इक्वल आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए के लिए सेटिस्फाई होती है रैशनल नंबर में। दूसरी करते हैं 1/2 माइनस 3/2 इक्वल आना चाहिए 3/2 माइनस 1/2। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम तो 2 ही रहेगा, तो 1 में से -3 गया तो -2/2 और 3 में से 1 गया तो प्लस का 2/2। अब ये तो माइनस का 1 आया और ये प्लस का 1 आया, क्या माइनस का 1 प्लस 1 के इक्वल होता है? नहीं, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। यहाँ पे आएगा नॉट इक्वल टू a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो होता है, अब 1/2 मल्टीप्लीकेशन के लिए करेंगे 3/2 इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 और 3 1 जा 3, 3/4। तो यहाँ पे ये इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब जो ये प्रॉपर्टी थी हमारी a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई ए, ये सेटिस्फाई हो गई, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करेगी। लास्ट वन 1/2 डिवाइड 3/2 इक्वल होगा 3/2 डिवाइड 1/2। करके देखें 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 और 3/2 मल्टीप्लाई 2/1। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1/3 और दिस वन 3/1। क्या 1/3 और 3/1 इक्वल होते हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी a डिवाइड b नॉट इक्वल टू b डिवाइड ए, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी,
ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखा, वहाँ पे भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो रहे थे, यहाँ पे भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि इसमें आप ए की दो साइन होते हैं इसमें, अगर आप ए बी सी कोई भी तीन नंबर्स रैशनल नंबर्स लेते हो तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल लाना चाहिए ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ पे प्लस ए मल्टीप्लाई सी। अगर ये बी माइनस सी है तो ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो ये ऐसे ये हमारी हर बार होल्ड ही करती है, बस ये आपको याद रखना है कि अगर ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और ए जो है बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ए जो है बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए जो है सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, आप इसको ऐसे ही याद करो। और फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल भी ले लेते हैं कोई भी, तो जैसे 1/2, 3/2 और 5/2, तीन नंबर्स ले लिए हमने। तो 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 5/2, तो ये इक्वल आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 5/2। अब आप इसको सोल्व करके देख लो। 1/2 मल्टीप्लाई इसको सोल्व करोगे तो 5 3 8/4, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो 3/4 प्लस 5/4। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप 8 1 जा 8 और 4 2 जा 8, और इसको सोल्व करोगे दैट एलसीएम इज 4 और 5 और 3 8, 5 और 3 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, दैट इज एलसीएम इज 2, तो ये 8/2, और यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो 8 1 जा 8 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमने देखा कि 8/4 8/4, अगर इसको सोल्व करो तो 2 और 4 8 जा 2, तो 2 = 2। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इसकी होल्ड कर रही है, ठीक है। तो ये हर बार करेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी है तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी आएगा, इसका ये रिजल्ट है, आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फॉर एडिशन। अब एडिशन के लिए आप कहीं पे भी किसी भी चाहे नंबर में पढ़ लो, आप चाहे नेचुरल नंबर में पढ़ो, होल नंबर में पढ़ो, इंटीजर में पढ़ो, और चाहे रेशनल नंबर में पढ़ो, किसी भी नंबर में पढ़ो, आपकी एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिटिव एडिशन यानी कि एडिशन के लिए, तो आप चाहे किसी भी नंबर में पढ़ो, आपकी आइडेंटिटी एडिशन के लिए होगी 0, ठीक है। ये क्या बोलती है कि कोई भी नंबर है अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो आप उसमें क्या ऐड करो कि वो नंबर सेम ही आए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप 0 ऐड करोगे तभी तो सेम आएगा। जैसे मैंने 4/5 में क्या ऐड करूं कि मेरा 4/5 ही आए, तो दैट इज 0। तो ये होती है आइडेंटिटी फॉर एडिशन। तो इसमें आप हर किसी भी नंबर में कर लो आप चाहे, उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ एडिशन। इनवर्स ऑफ एडिशन, अब इनवर्स ऑफ एडिशन में आपने क्या करना है, मान लो कोई नंबर आपने लिया, ठीक है, उसमें आप क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करो तो आपका 0 आए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ए में मैं -a को ऐड कर दूंगी तो 0 आएगा, ए में मैं माइनस करना है, ए में से मैं ए को ही घटा दूंगी तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एडिशन के लिए देखते हैं हम, तो हमारा ये -a होता है इनवर्स ऑफ एडिशन। तो एडिशन के लिए अगर आपका
3 नंबर है तो उसका इन्वर्स ऑफ एडिशन आपका प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप रैशनल नंबर में देखोगे कि 5/6 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा 0 आए, तो ऑब्वियसली बात है -5/6 ऐड करोगे आप। ठीक है, तो ये होता है इन्वर्स ऑफ एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब जैसे हमारी हर नंबर के लिए एडिशन आइडेंटिटी 0 होती है, वैसे ही हमारी हर नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 कैसे होती है कि मान लो आप किसी भी नंबर को, जैसे a मेरा है, उसमें आप क्या मल्टीप्लाई करो कि मेरा a आए, या a में आप क्या डिवाइड करो कि मेरा a आए। जैसे मान लो मेरा 5/2 है। ठीक है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5/2 ही आए, दैट इज 1। ठीक है, 7/3 है, इसको किससे डिवाइड करूँ कि मेरा 7/3 आए, ऑब्वियसली बात है 1। ठीक है, तो ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे है वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, यहाँ पे तो था कि किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा सेम नंबर आए। अब यहाँ पे इनवर्स में ये है कि मान लो मेरा a रेशनल नंबर है, उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरी आइडेंटिटी आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 1/a से मल्टीप्लाई करूँगी, तो जो भी हमें नंबर दिया जाएगा उसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैंने -3/2 लिया है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, -2/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब हम करते हैं, ये अब तक हो गई हमारी सारी प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर्स पढ़ लिया हमने। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1, और ये हमारी न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमारे इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, दैट इज एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि इन क्वेश्चंस में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो यहाँ पे आप देखो -4/5 मल्टीप्लाई 1, जब आप इनको सोल्व करते हो दैट इज -4/5, और 1 मल्टीप्लाई -4/5 इसको सोल्व करते हो दैट इज ऑल्सो -4/5, और आंसर आपका -4/5 ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखना जरा, कि हम किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमारा सेम नंबर आ रहा है, तो 1 से, और 1 क्या थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/7। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था a × b इक्वल होगा b × a, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड कर रही थी। अब यहाँ पे रेशनल नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे आप देखो a × b इक्वल है b × a, तो यहाँ पे ये a है और ये b है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमें यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है, इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो -19/29, 29/-19। अब ये आपको ये जो नंबर है इसका ये उल्टा है, और ये उल्टा है, इसको मल्टीप्लाई होके क्या बना रहा है 1, और ये हमने क्या कहाँ पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, कि ऐसा नंबर्स जो उसका रेसिप्रोकल होके डिवाइड होके उसको क्या बना दे 1 बना दे, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सी आइडेंटिटी है ये, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई 4/3 ब्रैकेट क्लोज एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4/3। तो ऐसा हमने ये कह रहा है कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल होगा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो ये ऐसा हमने कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड कर रही थी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं कर रही थी। दैट लास्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए। अब ये कह रहा है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर का आप प्रोडक्ट करते हो। मान लो मेरे पास 2 रैशनल नंबर है, उसका मैं 1/3 से प्रोडक्ट करती हूँ, दैट इज़ 2/3। तो ये भी रैशनल था, ये भी रैशनल था, आया भी क्या, रैशनल। मान लो मैं -6 है, उसको मल्टीप्लाई करती हूँ 7 से, दैट इज ये रैशनल और ये तो 6 7 जो 42 और प्लस माइनस माइनस। तो ये भी इसको आप रैशनल ऐसे लिख सकते हो और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये रैशनल और ये भी रैशनल। तो यहाँ पे हमने देखा थी प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, कि हमने देखा कि जब भी आप दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हो वो हमेशा क्या आता है, रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज एक ही वीडियो में समाप्त हो गई है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज आपको छोटी दे रखी है कोई, बट इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज सारी आती हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही।